मनुष्य जीवन का बेनिफिट भगवत स्मरण कर लीजिएगा, प्रभु का स्मरण। सुखदेव गोस्वामी ये सब सुना रहे थे। परीक्षित ने कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास? चलो ये तो समझ में आ गया कि राम कृष्ण विष्णु का स्मरण करेंगे, जीते जी आनंद, मरने के बाद वैकुंठ। लेकिन यदि किसी की कोई स्पेशल इच्छा हो तो आपके पास कोई उपाय है? बोले है। यदि किसी को रूप चाहिए तो गंधर्व की उपासना करें, पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करें, विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करें, अन्न चाहिए तो अदिति की। ये सब लिस्ट भागवत में सब क्लियर है कि जो चीज चाहिए उस देवी देवता के पास जाए। कुछ लोग हनुमान जी के पास जाकर कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज मेरी शादी हो जाए, आशीर्वाद दो। हनुमान जी का दिमाग बाटला पड़ता है, एक गदा इसके सर पर मारूं, मेरी शादी नहीं हुई इसकी होने दूंगा? तेरी होते हुए भी रहेगी तो मैं तुड़वा दूंगा। मैं हनुमान ब्रह्मचारी हूं, किससे क्या मांगना ये भी बुद्धिमानी है। हनुमान जी से कोई शादी का आशीर्वाद मांगता है? हनुमान जी से सेवा मांगनी चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। यदि विवाह पति पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए, सुखदेव जी ने कहा, मैं भागवत के संस्कृत श्लोकों को सरल भाषा में जितनी हो सके उतना सरल आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, और भागवत को छोड़कर कुछ नहीं बोल रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना है तो पार्वती की उपासना करें। स्वामी बनना है, ब्रह्मा की उपासना करें। आदर चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आकाश की उपासना करें। बहुत सारी चीजें बताई। तो परीक्षित तो मनुष्य की खोपड़ी बहुत चलती है। परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी आपने कहा कि अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करो। अब अदिति की उपासना करेंगे तो पूरा जीवन उसी में बीत जाएगा और केवल एक चीज मिलेगी। किसी को 2 चीज चाहिए तो, इसमें से किसी को 3 चीज चाहिए, 4 चाहिए, और मेरे जैसे को तो सब कुछ चाहिए। तो इसमें से सब कुछ चाहिए तो सुखदेव जी ने कहा एक सरल उपाय है। क्या? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामो सर्व कामो वा, यदि इनमें से ये जितनी भी बातें कही गई, सर्व काम, आपकी सारी कामना है, तो ये सभी देवताओं को सेपरेट पूजा करने की, ये सभी देवताओं की सेपरेटली भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अकाम, यदि कामना नहीं है तो भी ठीक, और सर्व कामोवा, और सभी प्रकार की कामना है तो भी ठीक, और यहां तक मोक्ष काम, मुक्ति की कामना है तो भी भले। मुक्ति के लिए या सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक काम करना होगा, और वह काम क्या है? तीव्रेण, तीव्रता से। तीव्रता समझते हैं? तीव्रेण, तीव्रता से, लालसा उत्कंठा से, भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो अन्य देवी देवताओं की सेपरेटली पूजा उपासना करने की जरूरत नहीं। कृष्ण की भक्ति करोगे तो सभी देवी देवताओं की भक्ति अपने आप हो जाएगी, सारी कामना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण जो है सभी देवी देवताओं के रूट है, सभी देवी देवताओं के मूल है। कई बार कुछ लोग इस तत्व को, इन फिलोसॉफी को नहीं समझते। पार्लियामेंट में कितने लोग बैठते हैं?
क्या सबकी एक कैटेगरी है? नहीं। बैठते हैं सब लोग समान चेयर पर, समान स्थान पर, लेकिन सबकी डिग्री, सबकी कैटेगरी अलग है। यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी पहचान है तो नीचे वालों से पहचान रखने की जरूरत नहीं। ठीक उसी प्रकार इन सभी देवी देवताओं के मूल भगवान कृष्ण है। यदि कृष्ण की भक्ति हो गई तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति अपने आप हो जाएगी। जैसे भागवत में श्लोक बताया गया, यथा तरो मूल निषेच नैन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युत इज्या। अच्युत माने भगवान कृष्ण, इज्या माने भक्ति। अच्युत की इज्या, कृष्ण की भक्ति कैसी है? किसी वृक्ष के जड़ में, मूल में पानी डालने जैसी। किसी पेड़ के पौधे में, डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में पानी पहुंचाना है तो आप पानी कहां डालोगे? पत्ते के ऊपर पानी डालोगे? फूल के ऊपर पानी डालोगे? आज के बच्चों का भरोसा नहीं है। नए नए बच्चे जो आए ना आजकल, फेसबुक यूट्यूब वाले, इंस्टा वाले, वो तो फूल पे भी डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक, कॉमन सेंस यूज करें तो पेड़ के अन्य जगह पर पानी डालने की जरूरत नहीं। उसके जड़ में, उनके मूल में पानी डालोगे तो डाली, पत्ते, फल, फूल अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो है ना सबके मूल है। आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो अन्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, यक्ष, विद्याधर, पितृ सबकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। अलग से उपासना भक्ति करने की जरूरत नहीं। महाभारत का प्रसंग आपने सुना होगा। जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा कि दुर्वासा जी, आप पांडवों के पास जाओ और उनके घर पर भोजन करो, और अकेले मत जाना, अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाना। दुर्योधन का प्लान था कि दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास भोजन करने जाएंगे। ये पांडव लोग इसको भोजन नहीं करा पाएंगे। दुर्वासा तो जानते ना, वो गरम गरम तवे पर ही बैठा होता है, थोड़ा सा चूचा हुआ तो शराब देकर मार देता है। बोले बिना युद्ध के ही दुर्वासा के श्राप से ये लोग मर जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि को भेजा और दुर्वासा भी दुर्योधन की बातों में आ गए। अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर उस वन में युधिष्ठिर की कुटिया में गए। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, महाराज आइए घर पर भोजन कीजिए। दुर्वासा ने कहा, हम 10,000 लोग हैं, हम 10,000 का भोजन तैयार करो, अभी स्नान करके हम लोग आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी 10,000 प्लेट, 10,000 भोजन तैयार करो। द्रौपदी कहती हैं, पतिदेव ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों? अक्षय पात्र है ना हमारे पास, अक्षय पात्र से तो सब कुछ हो सकता है। बोले अक्षय पात्र का नियम है, एक बार धो देंगे तो 24 घंटे के बाद ही भोजन होगा। तो मैंने अभी अभी अक्षय पात्र को धोकर रख दिया, अब तो भोजन नहीं हो सकता। तब तक अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब लोग आए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले 10,000 को निमंत्रण दे दिया है और अक्षय पात्र धोकर रख दिया है। दुर्वासा आएंगे, श्राप देकर मार देंगे। महाभारत में वर्णन है, पांडव लोग तैयार हो गए मरने के लिए, बिल्कुल तैयार। जैसे मरण की तैयारी कैसी होती है, अपनी चिता भी बना दी। बोले दूसरों को ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, पांडवों ने अपनी चिता सजा दी, स्मरण में बैठ गए और मरने की पूरी तैयारी, क्योंकि अब तो अक्षय पात्र धो दिया, दुर्वासा का श्राप मिलने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं। लेकिन अंत में द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण हाजिर हो गए। कृष्ण का तो क्या है, प्रेम से पुकारो हाजिर। हम लोग पुकारते नहीं है, मांदे मांदे बोलते भी ना, हरे कृष्ण कृष्ण। આપણે ત્યાં એક કહાવત છે, નદે સાધજે નાથજી સાધલિયા જીત સંત આપનું નામ પુકારતા धेनु कान धरंत।
એક ગામડા ગામનો ગોવાળિયો હોય અને 500,000 ગાયને લઈને ગાય ચરાવવા ગયો હોય અને આખો દિવસ ગાયો ચરે અને ગાયને જ્યારે પાછી ઘરે લઈ જવાનો સમય આવે ત્યારે એ ગોવાળ એક વૃક્ષ નીચે ઊભા એ ગાય પશુઓનું નામ લે કે હે ગંગે, હે યમને, હે કારી, હે ધોરી. એ જેવું ગાયનું નામ લે એ ગાય દોડતા દોડતા એની પાસે આવી જાય. એક સૃષ્ટિનું સાધારણ જીવ તમે એનું નામ લો તો એ દોડતા દોડતા તમારી પાસે આવે. તો હું તમે ભગવાનનું નામ લઈએ તો એ ભગવાન દોડતા દોડતા આપણી પાસે ના આવે? અવશ્ય આવે. એને પુકારવાની જરૂર છે. દ્રૌપદીને પુકારા नंगे पांव आए, गजेंद्र ने पुकारा गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, प्रहलाद ने पुकारा खंबा तोड़कर प्रकट हो गए. पुकारने की जरूरत है. द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण प्रकट हो गए. बहन क्या हुआ? बोले बस हम मरने जा रहे हैं, चिता में आग लगा देना. हम तो बस गए. बोले क्या हुआ, क्या मैटर क्या है ये तो बताओ. बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं और भोजन का निमंत्रण दे चुके हैं और अक्षय पात्र धो दिया है. कृष्ण ने कहा अक्षय पात्र लाओ. बोले वो तो धोकर सुखाने को रखा है. और बहना लाओ तो सही अक्षय पात्र. द्रौपदी अक्षय पात्र लाई और कृष्ण ने देखा एक चावल का दाना उसमें था. ये आज की नई लड़कियों की तरह धोया होगा. हमारे पुराने जमाने की जो माता है वो तो घीस घीस के धोती है. कभी कभी दिमाग फिर जाता है तो लड्डू गोपाल को भी वो बर्तन मांजने के पाउडर से, भाई એને ધોવાનો ન હોય, એને ઉટકવાના ન હોય, ભગવાનને નવડાવવાના હોય. लेकिन नई बहू की तरह धीरे धीरे वो भी अच्छा है. द्रौपदी ने ऐसा धोया तो एक दाना तो बचा. कृष्ण ने कहा देखो एक दाना तो है इसमें. इतिहास साक्षी है भक्तों कि वो एक चावल का दाना कृष्ण ने खाया, कृष्ण का पेट भर गया. इवन कृष्ण को डकार आई. उस समय इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु थे सबका पेट भर गया, सबको डकार आई, सबको. ये इतिहास, ये कथा हमको क्या सिखाती है, क्या समझे आप? कृष्ण का पेट भरा तो संसार के छोटे बड़े साधारण पशु पक्षी गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष देवी देवता सबके पेट भर गए. इसका मतलब क्या है कि आपने कृष्ण को संतुष्ट किया तो चराचर जगत में सब संतुष्ट हो जाएंगे. आपने कृष्ण की भक्ति की तो सबकी भक्ति हो जाएगी. किसी की अन्य से उपासना करने की जरूरत नहीं है. इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से यदि कृष्ण की भक्ति करोगे तो ये सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और सारे देवी देवता अपने पास जो जो है सब लुटाने लगेंगे. इसलिए राम और कृष्ण की भक्ति, क्योंकि ये मूल ईश्वर है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी है.